हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा कॉर्डेटा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट है प्रोटोकॉर्डेटा और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रैंकियोस्टोमा में जल की धारा उत्पन्न होती है, तो ये होती है रोमावी के द्वारा, बाइसीलिया। ब्रैंकियोस्टोमा में मुख्य चारों ओर रोमावी युक्त सिराई होते हैं। सिराई संवेदी सेंसरी होते हैं तथा इनके रोमावी जल धारा उत्पन्न करने के कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एम्पिओक्सिस के निषेचित अंडे से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो ये होगा फर्स्ट वाला। पृष्ठीय वर्धमान नोटोकॉर्ड का निर्माण करते हैं। डॉर्सल क्रिसेंट फॉर्म नोटोकॉर्ड। थोड़ा देख लेते हैं इसको। नोटोकॉर्ड के निर्माण की प्रक्रिया नोटोजेनेसिस कहलाता है। एम्पिओक्सिस में नोटोकॉर्ड का निर्माण पृष्ठीय वर्धमान डॉर्सल क्रिसेंट द्वारा होता है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा सजीव कॉर्डेट है परंतु कशेरुकी नहीं, तो ये है एम्पिओक्सिस, डी वाला इसका आंसर। और थोड़ा देख लेते हैं इनको। संघ कॉर्डेटा को निम्नलिखित चार उपसंघों में विभाजित किया गया है। हेमिकॉर्डेटा, इसमें आता है बेलनोग्लोसस, सैकोग्लोसस आदि। और नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, जिसमें हर्डमानिया आता है, पायरोसोमा आता है, मोलगुला आदि। नेक्स्ट है सिफेलोकॉर्डेटा और इसमें आता है ब्रैंकियोस्टोमा या एम्पिओक्सिस। और जो सिफेलोकॉर्डा है इसको ब्लूप्रिंट ऑफ कॉर्डेट्स भी कहते हैं। और नेक्स्ट है कशेरुकी, वर्टिब्रेट, मत्स्य, उभयचर, स्पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स। और पक्षी हो गया, स्तनधारी मैमल्स हो गया, और बर्ड्स हो गया, और रेप्टाइल्स। तो इस प्रकार एम्पिओक्सिस उपसंघ सिफेलोकॉर्डेटा के अंतर्गत आता है। ये समुद्र में स्वतंत्र या मिट्टी में धसे एकाकी होते हैं। इनका शरीर छोटा 10 सेंटीमीटर तक लंबा, पार्श्व में चपटा मछली जैसा होता है। तंत्रिका, रज्जु एवं नोटोकॉर्ड इनके शरीर की पूरी लंबाई में आजीवन उपस्थित होते हैं और इनके अग्रभाग में ओरल हुड उपस्थित होता है। जल में तैरने के लिए इनमें पखने होते हैं। नेक्स्ट है एम्पिओक्सिस संबंधित है, तो ये सिफेलोकॉर्डेटा से। और नेक्स्ट है एम्पिओक्सिस का कौन सा लक्षण सत्य है, तो ये ओरल हुड की उपस्थिति। तो ये हाईलाइट भी कर रखा है मैंने ये। और नेक्स्ट है एम्पिओक्सिस में माइटोम्स की अनुमानित संख्या, तो ये है 60। थोड़ा देख लेते हैं इसको। एम्पिओक्सिस की मांसपेशियां विशिष्ट मेटामेरिक विभाजन मेटामेरिक रेगमेंटेशन प्रदर्शित करती है। इसमें वी आकार के मांसपेशियां खंड पाए जाते हैं जिसे माइटोम्स कहते हैं। इनकी संख्या लगभग 60 से 62 होती है। और नेक्स्ट है कौन प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये करता है पायरोसोमा, डी वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है पायरोसोमा कॉर्डेटा संघ के उपसंघ यूरोकॉर्डेटा का एक समुद्री जंतु है। यह प्रकाश उत्सर्जित करता है, अतः यह एक जैव प्रदीप्त जंतु है। तो नेक्स्ट है बेलनोग्लोसस को सामान्यतः जाना जाता है, तो ये जाना जाता है टंगवॉर्म करके, जीवाकृमि के रूप में। बेलनोग्लोसस को सामान्यतः जीवाकृमि या टंगवॉर्म कहते हैं। इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है, सुंड, प्रोबोसिस, कॉलर तथा धड़, ट्रंक। इसमें प्रोबोसिस जीवा के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट है बेलनोग्लोसस का लार्वा है, तो इसका है टॉर्नेलिया लार्वा। तो इसका जो ये टॉर्नेलिया लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। और थोड़ा देख लेते हैं इसको, थोड़ा क्लीन नहीं आ रखा है यहाँ पर। बेलनोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा से संबंधित जीव है। इसका टॉर्नेलिया लार्वा इकाइनोडर्मेट संघ के बाइपिनेरिया लार्वा से सामान्यतः समानता रखता है। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच की कड़ी माना जाता है। तो जो इसका लार्वा है बेलनोग्लोसस का टॉर्नेलिया लार्वा, तो ये जो इकाइनोडर्मेटा संघ का जो बाइपिनेरिया लार्वा, जो शायद स्टार फिश का लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा, उससे समानता रखता है ये। और नेक्स्ट है टॉर्नेलिया लार्वा किसका लार्वा है, तो ये बेलनोग्लोसस का, बी वाला इसका आंसर। नेक्स्ट है बेलनोग्लोसस का लार्वा है, तो ये है टॉर्नेलिया लार्वा। तो इसको टंग वॉर्म भी कहते हैं बेलनोग्लोसस को। इसका लार्वा जो होता है, कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि फ्री स्विमिंग किसका लार्वा है, तो ये है बेलनोग्लोसस का। नेक्स्ट है अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है, तो ये है यूरोकॉर्डेटा का। और
थोड़ा देख लेते हैं इसको। अधोगामी रूपांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकॉर्डेटा का विशेष लक्षण है। इनमें टैडपोल से वयस्क में विकास के दौरान कुछ अंग संकुचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण हर्डमानिया बोट्राइलस। तो हर्डमानिया का जो लार्वा होता है वो होता है एसिडियन टैडपोल भी कहते हैं इसको, भले इसमें लिखा नहीं है पर होता है इसका एसिडियन टैडपोल लार्वा होता है हर्डमानिया का। और नेक्स्ट है अन्य स्थानबद्ध प्रोटोकॉर्डेट जंतु निम्नलिखित में किस वर्ग में पाए जाते हैं। तो ये है एसिडिएसिया। तो हर्डमानिया इसी में आता है, एसिडिएसिया में, सी वाला इसका आंसर। और देख लेते हैं थोड़ा। एसिडिएसिया प्रोटोकॉर्डेट समूह का एक वर्ग है। यह यूरोकॉर्डेट या ट्यूनिकेटा उपसंघ के अंतर्गत आता है। इस वर्ग के जंतु स्थानबद्ध होते हैं। इनके वयस्क में पूंछ, नोटोकॉर्ड एवं तंत्रिका रोचक का अभाव होता है। उदाहरण हर्डमानिया, एसिडिया आदि। और नेक्स्ट है हेमिकॉर्डेटा में प्रजनन मुख्यतः होता है। तो ये होता है सेक्सुअल। और नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेटा में उत्सर्जन होता है। तो ये होता है न्यूरल ग्रंथि, पाइलोरिक ग्रंथियाँ तथा नेफ्रोसाइट्स के द्वारा। बाय न्यूरल ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट्स। और नेक्स्ट है हर्डमानिया में उत्सर्जन होता है। तो ये होता है बाय न्यूरल ग्लैंड। और नेक्स्ट है हर्डमानिया में न्यूरल ग्रंथि का मुख्य कार्य। तो ये है उत्सर्जन, सी वाला इसका आंसर। और नेक्स्ट है निम्न में से किसमें वेनेडियम श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। तो ये करता है हर्डमानिया में, वेनेडियम पिगमेंट होता है इसके। वेनेडियम हर्डमानिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह श्वसन पिगमेंट का कार्य करता है। रेस्पायरेटरी पिगमेंट है ये। हर्डमानिया की बाह्य आकारिकी में वो कौन एकल सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है जो इंगित करता है कि वो एसिडिएसिया में आता है। तो ये करता है टेस्ट। थोड़ा देख लेते हैं इसको। हर्डमानिया में खोल अर्थात चोल टेस्ट ट्यूनिसिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जो इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नेक्स्ट हर्डमानिया के रक्त में होता है। तो इसमें होता है वेनेडियम। और वही है ये। नेक्स्ट है हर्डमानिया में किसके द्वारा उत्सर्जन होता है। तो ये होता है न्यूरल ग्लैंड के द्वारा। और नेक्स्ट है स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। तो ये पाई जाती है एसिडियन लार्वा में, जो हर्डमानिया का है। एसिडियन टैडपोल भी बोल सकते हैं, एसिडियन लार्वा भी। और एसिडियन के लार्वा में स्थिरण पिंडिका पाई जाती है। यह संरचना इसको, अरे यार, इसको किसी वस्तु या स्थान से जुड़ने में सहायता करती है। क्या हो रहा है यार? नेक्स्ट है चक्रांग होता है। व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंटेड। तो ये होता है एम्फीऑक्सिस में। तो एम्फीऑक्सिस या ब्रैंकियोस्टोमा में, एम्फीऑक्सिस को ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, चक्रांग पाया जाता है। व्हील ऑर्गन जो इनके पाचन तंत्र का भाग है, इसमें भोजन ग्रहण का कार्य होता है। तो नेक्स्ट है एंसर का एग रोलिंग बर्ताव, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न FAP का एक उदाहरण या संबंधित है। तो ये है ये वाला इसका आंसर, कोनार्ड लॉरेंज। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न व्यवहार के बारे में कॉनरैड लॉरेंज ने बताया था। इन्होंने आंसर के एग रोलिंग की व्याख्या की थी। और नेक्स्ट है ब्रैंकियोस्टोमा में oocytes को कहते हैं। तो ये कहते हैं ओलिगोलेसिथल, ये वाला। और oocyte और एग में जब योल्क की मात्रा पीतक बोलते हैं जिसको, योल्क को से कम होती है तो इसे ओलिगोलेसिथल या माइक्रोलेसिथल कहते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा ही oocyte पाया जाता है। नेक्स्ट है एम्फीऑक्सिस का अंडाणु है। तो ये है माइक्रोलेसिथल। और नेक्स्ट है ब्लास्टोपोर से बनता है। तो ये बनता है मुख या माउथ। जंतुओं में ब्लास्टोपोर का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में होता है। इससे कुछ जंतुओं में मुख तथा कुछ अन्य में गुदा का निर्माण होता है। इस आधार पर इन्हें दो समूह में बांटा गया है। प्रोटोस्टोम्स, इनमें ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होता है।
और ड्यूटरोस्टोम इनमें ब्लास्टोपोर से खुदा का NH का निर्माण होता है। और नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है, तो ये है फर्स्ट वाला, प्रोटोकॉर्डेट्स आर मेराइन फॉर्म। प्रोटोकॉर्डेट समुद्री होते हैं। सभी प्रोटोकॉर्डेट समुद्र में जीवन यापन करते हैं। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाले स्थानबद्ध एकाएकी या संगारी होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कॉर्डेट से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जिनको भी इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इनकी PDF ले सकते हो। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।